2 घंटे बचे हैं, नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, तो कैसे करना चाहिए आपको ट्रेड। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। और आज हम इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं विद डेटा पॉइंट्स। जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो सबसे पहले सब लोग चार्ट्स की तरफ चले जाते हैं कि चार्ट्स के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक बना है, हाइकेन आशी के हिसाब से ट्रेंड कौन सा है, आरएसआई क्या बता रहा है, एमएसीडी क्या कर रहा है। लेकिन आज हम उन सब फैक्टर से दूर जाने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं और उस टाइम पर हमें ये देखना है कि नेचुरल गैस की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है या कहाँ नहीं हो सकती है। एटलीस्ट इतने पॉइंट का डेटा हमारे पास क्लियरली पता चल जाना चाहिए थ्रू द क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स। अब क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स हैं कौन से, जिन चीज़ों को हमें कैप्चर करना है। तो कई बार हम ऑप्शन चेन में आते हैं, हम ऑप्शन चेन में चेक करते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लेकिन एक्सपायरी से 2 घंटे पहले ज़्यादातर आपको सब कुछ जगह पर शॉर्ट बिल्डअप ही दिखेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर में आएंगे, ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ ज़्यादातर उससे पहले आपको सिर्फ शॉर्ट बिल्टअप मिलेगा। लेकिन ऑप्शन चेन के बाद कुछ फैक्टर्स को हमें और भी ज़्यादा नेल डाउन करना है ताकि हम इस फैक्टर को कि हमें क्या स्टांस बनाना चाहिए उसको क्लियरली कंक्लूड कर पाएं। हमें ओपन करना है ओपन इंटरेस्ट ग्राफ। आप ओपन इंटरेस्ट ग्राफ को ऑप्शन ट्रेडर में भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप डेक्स्ट में भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी हमारे एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। द थिंग इज कि डेक्स्ट में आपको एक चीज़ का एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ओपन इंटरेस्ट कितना एड ऑन हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है। सो व्हेन यू कीप योर कर्सर देयर तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कितना OI इंक्रीज है, कितना OI डिक्रीज है। सो माय प्रेफरेंस इज डेक्स्ट, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडर या डेक्स्ट कहीं पर भी आ सकते हैं। सो आपको ओपन इंटरेस्ट में कुछ टाइप ऑफ वेराइटीज़ हैं जो आपको सेटअप्स मिलेंगे और बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट सेटअप्स आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सपायरी तक क्या हो सकता है। 2 घंटे का जो स्लॉग ओवर जो चल रहा है उसमें कितना एक्शन हो सकता है, क्या वो क्लाइमैक्स सीन होगा या एंटी क्लाइमैक्स होने वाला है। तो आपको ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ से आप डिसाइफर कर सकते हो। अब हम यहाँ पर नेचुरल गैस के चार्ट पर हैं और नेचुरल गैस में ये पहला फॉर्मेशन मानकर चल लेते हैं कि हमारे पास एक मेजर पुट का फॉर्मेशन है जहाँ पर पुट का OI है लेकिन कॉल्स में मेजर OI नहीं बना हुआ है। सो इन दैट केस वन थिंग इज बिकमिंग क्लियरर कि मार्केट में जो है थोड़ा सा बुलिशनेस बन सकती है या एटलीस्ट एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सो अगर आप सपोज ये 2 घंटे पहले देख रहे हैं एक्सपायरी से तो आपका उस समय स्टांस क्या होना चाहिए, ओपिनियन क्या होना चाहिए और उस टाइम पर पोजीशन क्या बननी चाहिए। सो अगर आपके पास दिख रहा है कि पुट्स में OIs बनते जा रहे हैं और कॉल्स में खाली पड़ा है, कॉल्स में कम OIs हैं, कंपैरेटिवली बहुत कम है, हाफ से भी ज़्यादा कम हो रहे हैं, सो इन दैट केस आप ये मानकर चल सकते हो कि पुट्स में जो है स्ट्रेंथ है। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ पुट राइटिंग। आप अगर ऑप्शन चेन के साथ उसे वेरीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। अगर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है देन इट्स अनदर थिंग, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी अ शॉर्ट बिल्टअप। तो अगर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है एंड पुट का OI इंक्रीज हो रहा है जो आपको यहाँ ग्राफ में दिख रहा है, सो इन दैट केस इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑप्शन बेचे जा रहे हैं। सो इन दैट केस वन थिंग इज बिकमिंग क्लियरर, आप एक लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग स्टांस वाला पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो देयर आर टू वेज टू प्ले सच अ सिनारियो। वन इज विद द मार्केट की जैसा मार्केट कर रहा है हम भी वैसा ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे ही बचे हैं एक्सपायरी तक, हम भी कुछ एडवेंचर, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सो इन दैट केस मार्केट पुट्स बेच रही है, हम भी पुट्स बेच देते हैं। सो अगर 300 का यहाँ पर सपोज मैक्सिमम OI है, आपको ज़्यादातर दिखेगा 10 के नंबर्स पे ही आपको मैक्सिमम OIs मिलेंगे। 300, 290, 280 जो बीच वाले 5 वाले नंबर्स हैं उसमें OIs बहुत कम होते हैं। OIs का इतना रेलिवेंस 2 घंटे पहले ज़्यादा ज़रूर इंक्रीज हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो ये जो 10 वाले नंबर्स हैं इसी का ही सबसे ज़्यादा रेलिवेंस है। तो 300, 290 का सपोज आपने देखा कि उसमें OI बिल्टअप है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेकर 290, 280 का एक पुट स्प्रेड बेच सकते हो। सो व्हेन वी से 290, 280 मतलब 290 का पुट बेच रहे हो और 280 का बाय कर रहे हो एज अ हेज। सो अगर 300 से स्टार्ट हो रहा है, सपोज प्राइस इज 305, आपने देखा 300 का सबसे ज़्यादा OI है और 290 का भी बना हुआ है, 280 का भी बना हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, देन यू प्रेफर 290, 280 स्प्रेड। लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा इजी सिनारियोज हैं जहाँ पर सिर्फ एक साइड पर ही बिल्टअप है और दूसरी साइड पर बिल्टअप खाली है। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी ट्रेड, लेकिन ये कभी कभी इजी ट्रेड्स मिल जाते हैं। आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, कभी कभी आपके पास लॉलीपॉप भी आ सकती है। सो अब इस सिनारियो को हमने फ्लिप कर दिया, इसकी जगह कॉल्स पर बिल्टअप है। अगर प्राइस चल रहा है, सपोज सेम प्राइस चल रहा है 305 का और बिल्टअप हो रहा है 310, 320, 330 में, कॉल का बिल्टअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है और पुट की तरफ बहुत हाफ से भी कम बिल्टअप है या बहुत ज़्यादा खाली है। तो अब आपके पास 2 घंटे बचे हैं एक्सपायरी के, ऑब्वियस सी बात है कॉल्स में ज़्यादा बिल्टअप है
और आप देख रहे हो ऑप्शन चेन में जाकर कि शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि ऑप्शन बेचे जा रहे हैं, कॉल्स बेचे जा रहे हैं। तो आपको भी मार्केट के साथ ही रहना है। आपने कॉल्स बेच दिए, 305 का प्राइस है और 310 का मैक्सिमम ओआई है, 320 का, 330 का, आपने 320 330 का कॉल स्प्रेड बेच दिया। उस कॉल स्प्रेड को बेचने का मतलब क्या है? आपने 320 का कॉल बेचा और 330 का खरीद लिया। तो आपका जो है हेज हो जाता है पोजीशन में, मैक्सिमम लॉस इज डिफाइंड, और फिर जो है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी है क्योंकि आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हो। नाउ दिस इज अ सिनारियो नंबर 1, और ये सिनारियो बहुत ही इजी था। इसमें या तो पुट बेच रहे थे हम या फिर कॉल स्प्रेड बेच रहे थे। इट इज़ अ वेरी वेरी इजी सिनारियो। अब जो सिनारियो आ जाता है वो काफ़ी डिफिकल्ट सिनारियो आ जाता है कि सपोज प्राइस चल रहा है 300 का, लेकिन बिल्टअप जो है वो 280 पे है या 320 पर है। 290 और 310 में बिल्टअप बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ऐसे सिनारियो में मार्केट डिस्पाइट एक्सपायरी अप्रोचिंग, डिस्पाइट ओनली 2 आवर्स रिमेनिंग टू द एक्सपायरी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिनारियो क्योंकि 280 का बिल्टअप है और 320 का बिल्टअप है। सो ऐसे केस में आपके लिए 280 का या 320 तक का एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है, एक वॉलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्विंग कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अ हाई गैमा मूवमेंट। तो हाई गैमा मूवमेंट में आपको इजी पार्ट नहीं मिलेगा। तो या तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वो एक साइड पर आ जाए, 290 पर आ जाए, 285 पर आ जाए, तब जाके आप शायद, अगर उस समय पुट में OI इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस यू लुक फॉर सेलिंग द पुट स्प्रेड। या फिर अगर इंक्रीज होकर प्राइस जाता है 310 315 और फिर अगर आपको दिख रहा है कि कॉल में OI इंक्रीज हो रहा है एंड द ऑप्शन चेन इज रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट बिल्टअप, तब आप कॉल्स का स्प्रेड बेच सकते हो। आप 300 के प्राइस पर बैठकर आपका OI बिल्टअप है 280 और 320 पर, आपके लिए इजी ट्रेड नहीं है। वो उस दिन का एक्सपायरी इजी एक्सपायरी नहीं है। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एक्सपायरी। उसके लिए कैलेंडर स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, लेकिन कैलेंडर स्ट्रैटेजी इज एन एडवांस स्ट्रैटेजी क्योंकि ये हाई गैमा मूवमेंट हो सकता है। सो इट हैज़ टू बी अ डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी। आपको वेट करना पड़ेगा कि या तो वो 285 290 की रेंज में आए और या फिर वो 310 315 की रेंज में आए, तब जाके आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, प्रोवाइडेड आपको ऑप्शन चेन में शॉर्ट बिल्टअप मिले, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन बिल्ड अ स्प्रेड। इफ द OI बिल्टअप इज फार ऑफ 2 आवर्स बिफोर द एक्सपायरी, आपको उस टाइम पर ट्रेड नहीं करना है और फर्दर इंडिकेशन का वेट करना है कि ऑप्शन चेन के साथ अलॉन्ग विद दैट आपको राइज करते हुए दिखना है OI को व्हेन द प्राइस इज अप्रोचिंग द नियरेस्ट हाई ओपन इंटरेस्ट पार्ट। सो in that case, now that's a difficult part, so that is where you will have to wait. Now ये next scenario जो है वो another 0 DTE के लिए preferred scenario है। suppose आपका प्राइस चल रहा है 300 और आपको दिख रहा है कि 300 का ही कॉल और 300 के ही पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बनता जा रहा है और वो ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट बिल्टअप बनता जा रहा है, एंड अलॉन्ग विद दैट 305 310 और उधर 295 290 अक्रॉस द बोर्ड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है और वो राइज करता जा रहा है। इन दैट केस दैट इज द बेस्ट सिनारियो टू सेल द स्ट्रैडल। आप बैठे हो 300 के प्राइस पर और 300 के प्राइस पर ही, ATM प्राइस पर ही मैक्सिमम OI इंक्रीज होता जा रहा है, एंड 305 295 310 290 इन सब प्राइसेस पर भी OIs इंक्रीज हो रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इन दैट केस आपको सब जगह दिख रहा है कि ऑप्शन चेन में सब जगह शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है और OI इंक्रीज होता जा रहा है। नाउ दैट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेफर्ड सिनारियो फॉर द एक्सपायरी ट्रेडर, फॉर द 0 DTE ट्रेडर, एंड दैट इज अ टाइम टू सेल द स्ट्रैडल। अब हमारे स्ट्रैडल चार्ट में भी आ सकते हैं, स्ट्रैडल चार्ट को ट्रैक कर सकते हो। सो देन यू कैन जस्ट सेल द स्ट्रैडल एंड देन कीप अ P&L एग्जिट ऑफ द स्ट्रैडल, कि जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिट हो रहा है देन यू कैन जस्ट कीप इट अकॉर्डिंगली। सो विद दैट 2 आवर्स बिफोर द एक्सपायरी आपको स्लॉग ओवर्स में ट्रेड कैसे करना है यूजिंग जस्ट द ओपन इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन। 3 सिनारियोज हैं। अकॉर्डिंग टू दीज 3 सिनारियोज यू हैव टू प्लेस द 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और फिर आप इन स्लॉग ओवर्स को ट्रेड कर सकते हो फॉर द नेचुरल गैस एक्सपायरी। एंड विद दिस जस्ट वन टूल यू कैन यूज द क्वांट डेटा टू बिकम अ better expiry trader. Hope you have learned something valuable today. Keep following us on Commodities by Dhan. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.